नमस्कार दोस्तों, आप लोगों से आशा है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करें। जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी कोई भी मेरी जो हेल्प कर सकता है, क्योंकि जिस कंपनी में अभी मैं करंट में काम कर रहा था उसके द्वारा भी मुझे जो जीएम है उनका कॉल आ गया है कि आपको नीचे उतार दिया जाए, क्योंकि आप जो मतलब एक तरीके से नौकरी से निकाल दिया है। एक तरीके से क्या मतलब, नौकरी से ही निकाल दिया है, सीधी बात ये है। उनको भी डर है, पता नहीं उनको किस बात का डर है, मुझे नहीं पता है। बट मेरी जो कंपनी थी आरा हॉस्पिटैलिटी, उसमें सैलरी का इशू चल रहा था। उसके लिए मैंने एक वीडियो पोस्ट की हुई थी जो आप लोगों ने देखी होगी पहले भी, जो मैंने कल शाम को वीडियो पोस्ट की हुई है। बट उसके रिलेटेड मेरे पास कोई भी ऐसा कॉल तो नहीं आया कि आपकी सैलरी मिल जाएगी या मिल जाएगी। कंपनी की तरफ से मेरे को उल्टा चीजें आ रही हैं। दूसरी कंपनियों के जो जीएम है उनसे भी बोला जा रहा है कि इस लड़के को उतारो, इसको कहीं भी काम नहीं देना है। ऐसा कुछ भी बोलो, उन लोगों की जो भी सारगांठ हो। मेरे पास तो अभी मेरा मैनेजर आया जिसमें मैं करंट काम कर रहा हूँ, उसमें आकर के बोलता है कि आप मेरठ में जाकर के गाड़ी छोड़ देना, क्योंकि ऊपर से कॉल आया है कि आपको गाड़ी में नहीं चलाना है। मेरी 1.5 महीने की इसमें भी सैलरी हो चुकी है। आज कितनी तारीख, 11 तारीख है, तो 1 महीने की पिछले की है जो आने वाली है 2-4 दिन में। अब वो सैलरी भी नहीं पता है मुझे, मेरी आएगी कि नहीं आएगी मुझे नहीं पता है। अब मैं करूं क्या, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। मैं शाम को जब 9 बजे गाड़ी मेरी मेरठ पहुंच जाएगी, उसके बाद मैं कहाँ जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो मेरी आप लोगों से बस इतनी सी विनती है कि प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो, ताकि मेरी जो सैलरी है बस मुझे मेरी सैलरी मिल जाए। काम नहीं मिलेगा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं गाड़ी लाइन में काम वैसे भी नहीं करूंगा। बट मैंने जो 3 महीने मेहनत की है और 1.5 महीने जो इस कंपनी में मेहनत कर रहा हूँ, तो पैसे का काम था तभी तो कर रहा हूँ ना। अगर पैसे का काम नहीं होगा तो मैं क्यों करूंगा काम। बट इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ मतलब, एक स्टाफ नहीं हूँ मैं 32 लोग हैं। और भी लड़कों ने मेरी वीडियो को ही उन्होंने भी पोस्ट किया हुआ है, क्योंकि कोई आगे नहीं बढ़ना चाह रहा था इस काम को लेकर के। मैं लेबर कोर्ट तक जाऊंगा, मुझे कोई समस्या नहीं है मेरे पास, क्योंकि मेरे न तो कोई खोने वाला है न कुछ है। मेरा एक बस छोटा भाई है परिवार के नाम पे, और मेरा इस दुनिया में कोई है नहीं। तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है, कोई समस्या नहीं मुझे। मैं कर लूंगा, जितना लड़ना पड़ेगा मैं लड़ूंगा। मैं दिल्ली में चौराहे तक पे खड़ा रहूंगा जब तक मेरी सैलरी नहीं मिल जाएगी। अब कंपनियां मतलब, एक तो एक लड़के से काम कराओ, ऊपर से आप किसी भी कंपनी में काम नहीं करने दोगे, ऐसा कौन सा रूल रहता है। गवर्नमेंट को ये चीज नहीं दिखती है, आईआरसीटीसी को ये चीज नहीं दिख रही है। आप सभी लोग भी बस पैसे ही खाने के ऊपर उतारू है क्या। बस जो आता है बस सबको पैसे से ही मतलब रहता है क्या। हम लोग की जान मान नहीं है क्या। और जितने भी बेटर भाई हैं वो लोग क्यों नहीं समझ रहे हो, जो चीज मेरे ऊपर बीत रही है वो चीज आप लोगों के ऊपर भी तो कभी ना कभी बीती होगी या बीत सकती है। उस चीज के ऊपर अगर अपन अभी एक्शन नहीं लेंगे तो ये जो आगे के लिए बहुत गलत है ना। मैं तो चलो ठीक है इतना बोल पा रहा हूँ, कोई ऐसा होता है जो कुछ नहीं बोल पाता है, वो दूसरी जगह जाकर के काम करने लगता है आराम से। क्योंकि मेन यही होता है ना। अब जैसे मैंने वीडियो डाली तब मुझे इस कंपनी में भी जिसमें मैं करंट में काम कर रहा हूँ, कृष्णा कॉर्पोरेशन, इससे भी मुझे निकाल दिया गया है। आज मैं कहाँ जाऊँ, वंदे भारत के आगे लेट जाऊँ, वो भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा एक छोटा भाई है, मुझे उसे पाल के बड़ा करना है। मेरे न माँ है न बाप है, कोई नहीं है। मेरी प्लीज जितनी हो सके सबसे बस विनती है कि प्लीज मेरे सपोर्ट करें। मुझे नहीं समझ में आ रहा है मैं शाम को जाऊंगा कहाँ। क्या आप लोग इतना नहीं कर सकते हो। एक मतलब आप लोग चाहें तो वीडियो को क्यों नहीं शेयर कर सकते। वीडियो शेयर जा सकती है जी, ताकि कंपनी को भी पता चले कि कोई के साथ गलत नहीं करना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कंपनी से मुझे कुछ चाहिए कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मेरी सैलरी से मतलब है ना। मैंने तो ये नहीं बोला ना कि मुझे 1-2 लाख रुपए चाहिए कि मैं केस करने जा रहा हूँ जी करने जा रहा हूँ। मैं केस के ऊपर जब आया हूँ जब मेरी सैलरी नहीं मिल रही है। मुझे पता है ना मुझे पैसे का कितना काम है। मेरे रूम का किराया का कंपनी बनने जा रही क्या। मकान मालिक मेरा सामान फेंकने के ऊपर उतारू है, मैं क्या करूं इससे। अभी मैंने ब्याज पे लेकर के रूम का किराया भरा था अपना, अब मैं क्या करूंगा। अब ये सैलरी का भी मुझे कोई भरोसा नहीं कि मेरी आएगी कि नहीं आएगी, मुझे नहीं है पता। आप लोगों से बस इतनी विनती है कि प्लीज एक बार मेरी हेल्प कर दो। मैं दोबारा इस गाड़ी लाइन में कभी काम ही नहीं करूंगा। बस एक बार मेरी जो भी सैलरी है 3 महीने मेरी 2 महीने की तो आ जाए कम से कम। मुझे पता है मेरे ऊपर 15-20 हजार का अभी फिलहाल का ही कर्जा जो मुझे करंट में देना है। अब सैलरी नहीं आएगी तो कहाँ से दूंगा मैं।
ये चीज ना कोई कंपनी समझ रही, ना कोई मैनेजर समझ रहा है, ना कोई जीएम समझ रहा है, ना ही IRCTC समझ रही, ना ही गवर्नमेंट समझ रही, ना ही कोई कंट्रोल समझ रहा है। मैं किससे जा करके बोलूँ, अब बताओ। आप ही लोग एक सहारा हो जिससे मैं बोल सकता हूँ। इतने लाखों यूट्यूबर, करोड़ों यूट्यूबर्स हैं, एक ये छोटी सी मेरी वीडियो है, बस इसको एक बार इतना फैला दो ताकि कंपनी को पता चल सके कि हाँ, किसी के साथ गलत नहीं करना है, गलत करोगे तो तुम्हारे साथ भी गलत ही होगा। तो प्लीज भाई लोग, आपसे इतनी विनती है कि एक बार मेरा सपोर्ट करते हैं।